इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 गिरफ्तार, 2 फरार आरोपितों पर पुरस्कार घोषित। आदेगांव थाना क्षेत्र में 4 लोगों ने की थी नागपुर के परिवार से लूट। आरोपितों से 2 कट्टा कार बरामद, कारतूस। जिले के आदेगांव थाना क्षेत्र में 30 दिसंबर को नागपुर के परिवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 में से 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन, चांदी की चैन के साथ वारदात में उपयोग की गई कार बरामद की गई है। वहीं 2 अन्य फरार आरोपितों पर 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। महिला की हिम्मत से सोने के जेवरात नहीं ले जा सके थे लुटेरे। रविवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एसपी राम जी श्रीवास्तव ने बताया कि 30 दिसंबर को महाराष्ट्र का जैन परिवार तीर्थ दर्शन कर सागर से नागपुर लौट रहा था। शाम 7 बजे परासिया घाट के पास एक स्विफ्ट कार से अज्ञात आरोपितों ने उनके कार को रोककर मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरे 2 मोबाइल फोन व एक चांदी की चैन लूट ले गए थे। लुटेरों ने महिलाओं के सोने के आभूषण को भी लूटने का प्रयास किया था, लेकिन महिलाओं की सतर्कता से लुटेरे इसमें सफल नहीं हो पाए। एक महिला ने लुटेरे के हाथ पर दांत से काट भी दिया था। उसकी हिम्मत से लुटेरे बड़े वारदात को अंजाम नहीं दे सके। ढाबे से मिली जानकारी के आधार पर पकड़ाए लुटेरे एसपी ने बताया कि इस लूट की सूचना पर थाना स्तर पर टीम गठित की गई है। इस पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास बने होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप में पूछताछ की गई। साथ ही नरसिंहपुर सागर जिले के लगे सीमा में पीड़ित जैन परिवार के बताए अनुसार आरोपितों की कार व आरोपितों के हुलिये के आधार पर पूछताछ की गई। इस दौरान एक ढाबे के कर्मचारी ने बताया कि एक काले रंग के स्विफ्ट कार में 4 लोग ढाबा खाना खाने आए थे। उनकी गाड़ी यूपी पासिंग थी। वह बहुत देर तक बेकार बैठे रहे। इस सूचना पर विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरों से काली कार को चिन्हित करने के प्रयास किए गए। प्रयासों के बाद 4 काली कार चिन्हित की गई। इनकी छानबीन करने पर प्रथम दृश्य कार क्रमांक यूपी 81 BF 9344 ज्यादा संदिग्ध लगी। वहीं पीड़ित पक्ष से पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़ित पक्ष सागर से आते समय देवरी के पास एक ढाबे पर कुछ देर के लिए रुके थे। इस सूचना के आधार पर संदिग्ध आरोपितों के तलाश के लिए देवरी के ढाबे के आसपास क्षेत्र को फोकस किया गया। पुलिस के छानबीन करने से एक यूपी पासिंग काले स्विफ्ट की जानकारी देवरी के पेठा बनाने वाले के पास मिले। इस सूचना पर आदेगांव थाना प्रभारी व उनकी टीम पेठा बनाने वाले के निवास पर पहुंची, जहां उक्त कार बाहर ही खड़ी दिखाई दी। पुलिस की टीम ने वाहन मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी का है आरोपित देवरी गांव में पेठा बनाने का खोला था कारखाना। एसपी ने बताया कि पुलिस टीम की पूछताछ में आरोपित रमन यादव ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अलीगढ़ का रहने वाला है। 2 वर्ष से उसने सागर जिले के देवरी तहसील पर हाईवे पर पेठा का कारखाना खोला है। यहाँ यूपी व सागर के अन्य लोग काम करते हैं। घटना के दिन आरोपितों ने पीड़ित के परिवार पर नजर पड़ने पर लूट करने की योजना बनाई और अपने साथियों के साथ 2 देशी कट्टा कारतूस लेकर ग्रे कलर के स्विफ्ट कार से फरियादी की कार का पीछा कर आदेगांव थाना के परासिया गांव के पास लूट की घटना को अंजाम दिया। ये हुए गिरफ्तार। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले यूपी के कासगंज हाल निवासी देवरी रमन यादव पुत्र राजीव सिंह यादव, रसेना थाना महाराजपुर जिला सागर निवासी राजा बाबू पाल पुत्र संतोष पाल को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपितों का आना जाना दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और मुरैना में पाया गया है। इस आधार पर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही 2 फरार आरोपित अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी नरेश यादव व रिछई देवरी जिला सागर निवासी दिलीप पुत्र ईश्वर यादव की तलाश की जा रही है। आरोपितों को पकड़ने में एसडीओपी लखनादौन दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण धुर्वे, एसआई के एस पटेल, एएसआई देवेंद्र जायसवाल, एएसआई राजेश सक्सेना, प्रधान आरक्षक अवधेश बघेल, आरक्षक सुनील सयाम, सैनिक महेश उइके का योगदान रहा।
एसपी ने सभी को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने की बात कही है। इंडियन टीवी न्यूज से वाहिद खान की रिपोर्ट। नहीं, एक मिनट विनोद थोड़ी पीछे करना होगा। जी सर, ये लूट की जो घटना घटी है तो उसमें क्या कार्रवाई की गई, किससे आरोपी? 30 दिसंबर 2022 को आदेगांव थाना क्षेत्र में परासिया रैयत करके हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक गांव पड़ता है। उसके जंगल हाईवे से जहाँ पर निकल करके आते हैं, कार के से जा रहे परिवार, जो जैन परिवार सागर से नागपुर जा रहा था, उसके साथ एक लूट की वारदात हुई थी। इस लूट की वारदात में आरोपी भी कार से आए थे, जैसा पीड़ित पक्ष ने बताया, और पीड़ित पक्ष का बताना था कि कार से आरोपी आकर के ओवरटेक करके उनकी कार को रुकवाए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस लूटपाट की सूचना पर थाना आदेगांव में अपराध दर्ज किया गया। धारा 392, 394 के अंतर्गत अपराध की विवेचना की गई। इस विवेचना में पाया गया कि लगभग 200 किलोमीटर दूर देवरी, यहाँ से देवरी सागर जिले का देवरी स्थान है, वहाँ पर ये आरोपी वहाँ पे रह रहे थे पिछले 2 सालों से, और अपनी कार का उपयोग इस प्रकार की वारदातों में करते रहे। इसमें सबसे खास 2 प्रमुख बातें हैं। जब देवरी के पास ये पीड़ित पक्ष कार से रुका था, तब इन आरोपियों ने वहाँ पर इस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसमें महिलाएं हैं जो जेवर, सोने के जेवर पहनी हुई हैं, और इस आधार पर उन्होंने इस गाड़ी का रैकी करके उसको पीछा किया था। रास्ते में अंधेरा होने पर महिलाओं ने अपनी सतर्कतावश अपने सोने के जेवर उतार करके अपनी गाड़ी के नीचे, सीट के नीचे रख लिए, जो वारदात के समय महिलाएं नहीं पहने हुई थी, जिस वजह से वो लूट से बच गए। परंतु मोबाइल फोन और बच्चे की चेन वगैरह छीन करके आरोपी ले गए थे, जिन्हें आरोपियों से बरामद किया गया है। इस आरोपी में मुख्य आरोपी जो रमन यादव है, वो कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके साथ एक अन्य आरोपी देवेरी का है, गिरफ्तार हुआ है। इनसे जो वारदात में प्रयोग की गई कार है वो जब्त की गई है। अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिन पे 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कट्टे ही बरामद हुए थे। आरोपियों के पास से 2 कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए। सर, इसमें बताया कि महिलाओं ने आरोपियों के हाथ में भी काट लिया था, और इस घटना से क्या सतर्कता और सावधानी बरतना चाहिए? इसमें महिलाओं की सतर्कता की वजह से बड़ी वारदात होने से बचे, और इतना ही नहीं, महिलाओं द्वारा बताया गया था कि जब वो लूटपाट उनके साथ हो रही थी तो झीना झपटी के दौरान एक महिला ने आरोपियों के हाथ में काट भी लिया था। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस वजह से ये बड़ी वारदात होने से रुक गई और महिलाओं के साथ कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाई। इसके साथ ही साथ आरोपियों के इस मोडस ऑपरेंडी में हम लोग, पुलिस इस बात को लेकर के और भी सतर्क हो गई कि आरोपी सामान्य तौर पर जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं वहां पर वारदात न करके वहां पर 150-200 किलोमीटर दूर जाकर के वारदात करने का ट्रेंड देखने में आया। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।